दोस्तों, आज मैं आपको सुना रही हूँ तकदीर का खेल 5। तकदीर का खेल 4 में आपने सुना कि गीता गुरु जी को अपने घर लाने के लिए उन्हीं के आश्रम में रुक गई थी। ये गुरु और कोई नहीं, गोपाल ही हैं, जो बचपन में ब्रह्मा जी से मुन्ना और परी का छठी के दिन उनके नसीब में क्या लिखा है पूछ लेता है। और कोई भगवान इंसान के नसीब में इतना कठोर नसीब क्यों लिखता है, यह जानने के लिए तपस्वी बन जाता है। सुबह होते ही गोपाल अपने आश्रम के लोगों को कहता है कि मैं थोड़े दिन के लिए पास के गांव में जा रहा हूं, आप लोग यहां संभाल लेना। यह कहकर गोपाल गीता के साथ उसके घर के लिए रवाना हो जाते हैं। गीता के साथ उसके गांव जाने के लिए गोपाल को उत्सुकता भी रहती है, यह देखने के लिए कि क्या ये मेरा मुन्ना है जिसे मैं बचपन में छोड़ आया था। इसके साथ ही गुरुजी से, माँ से, आजी से, सभी से मिलने का बहुत बड़ा मन मचल रहा था। गोपाल यही सब सोचते सोचते चल रहा था। अब उसे माँ से मिलने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सोच रहा था कि यदि ये मुन्ना ही है तो आज वो सबसे मुलाकात हो जाएगी। इतने सारे बरसों से मैंने उनसे मिला नहीं है। इतने बरसों से मैं अपने अध्ययन में इतना बिजी हो गया कि माँ की याद ना के बराबर आया। याद आया भी तो गुरु के डांट ने उसे याद करने से रोक दिया। लेकिन आज ना जाने क्यों मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है। पता नहीं मेरे पीछे से सब किस तरह जिंदगी निकाली होगी। गुरुजी तो बहुत बुजुर्ग हो गए होंगे। यही सोचते सोचते रास्ता कब निकल गया गोपाल को पता ही नहीं चला। जब गीता ने आवाज़ दी कि गुरुजी अंदर आइए ना, तब गोपाल का ध्यान टूटा। देखा तो एक झोपड़ी के पास खड़ा था और गीता उसे अंदर आने के लिए कह रही थी। गोपाल को यह जगह एकदम अनजान लगा। गोपाल ने मन ही मन सोचा कि ये तो गुरुजी का घर नहीं है, तो फिर ये लड़की कौन है। ये सोचते सोचते गोपाल घर के अंदर आया। घर के आंगन में एक लड़का चिड़िया के पास बैठकर उससे बातें कर रहा था। झोपड़ी के बाहर एक गाय भी खड़ी थी। गोपाल ने इधर उधर नजर घुमाया, तब उसे दीवार पे आजी, गुरुजी और माँ जी की तस्वीर लगी थी। गोपाल तीनों की तस्वीर देखकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि इन तीनों तस्वीर पे माला चढ़ा हुआ था। ये देखते ही गोपाल समझ गया कि ये तीनों अब इस संसार से विदा ले चुके हैं। फिर गोपाल ने गीता से पूछा, ये तीनों कौन हैं? तब गीता ने बताया कि ये मेरे सास ससुर और मेरी दादी सास है। तब गोपाल ने पूछा कि इन्हें क्या हुआ था? तब गीता ने बताया कि 6-7 साल पहले गांव में बाढ़ आया था, तब इन तीनों का देहांत हो गया। गोपाल मन ही मन बहुत रोया, बहुत उदास हुआ। सोचा थोड़ा पहले आ जाते तो माँ से मुलाकात हो जाती। ये सोच रहा था कि गीता ने कहा, गुरुजी आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, आपको भूख लगी होगी। तब गोपाल ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने पति को बुलाओ, कहाँ है? अब गोपाल को मुन्ने को देखने की बेचैनी बढ़ रही थी। तब गीता ने इधर उधर देखा तो मुन्ना कहीं बाहर निकल गया था। गीता बाहर आकर देखी तो गाय भी नहीं थी। शायद मुन्ना गाय को चराने के लिए लेकर चला गया था। गीता अंदर आकर कही, गुरुजी ये तो गाय चराने चले गए हैं, वो जब तक आएंगे तब तक आप कुछ खाकर आराम कर लीजिए, चलते चलते थक गए होंगे। तब गोपाल ने कहा, नहीं मैं चलते चलते नहीं, माँ गुरुजी को ये दुनिया में नहीं है, यह देखकर थक गया हूँ, गोपाल ने धीरे से कहा। तब गीता ने कहा कि गुरुजी आपने कुछ कहा? तब गोपाल ने कहा, नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे पति गाय कहाँ पे चराते हैं, मुझे वहाँ लेकर चलो, इसी बहाने गांव भी घूम लूँगा। तब गीता ने कहा, ठीक है चलिए। गोपाल अब एक क्षण भी देरी नहीं करना चाहता था अपने मुन्ने से मिलने के लिए। गीता ने गोपाल को लेकर मुन्ना के पास गई। मुन्ना एक पहाड़ी पे बैठा था, आकाश की तरफ देख रहा था। वहीं पास में गाय घास खा रही थी। गोपाल मुन्ने के पास गया, मुन्ना को बड़े प्यार से सर पे हाथ रखा, पूछा, मुन्ना क्या कर रहे हो? तब मुन्ने ने पूछा, आप कौन? क्योंकि गोपाल जब घर छोड़कर गया था उस समय मुन्ना बहुत छोटा था। उस समय की बात मुन्ने को याद ही नहीं। तब गोपाल जी ने कहा कि समझ लो मैं तुम्हारा बड़ा भाई। यह सुनकर गीता को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े गुरु इतने स्नेह से मुन्ने को प्यार कर रहे हैं, उसके सर पे हाथ रख रहे हैं, कभी गले लगा रहे हैं। गोपाल ने जब मुन्ने को गले से लगाया तो उनके आंखों से पानी निकल गया। यह देखकर गीता को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन मुन्ना अपने ही धुन में कभी पंछी को देखता, कभी आकाश की तरफ, कभी गाय की तरफ। यह देखकर गीता ने कहा, गुरुजी देखिए ना, ये ऐसे ही करते हैं बचपन से, आप इनको कितना प्यार कर रहे हैं फिर भी ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तब गोपाल ने अपने आप को संभाला। फिर उन्होंने गीता से कहा, कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। घर आते आते शाम हो गया था।
सब ने खाना खाया। गीता को 2 लड़का और 1 लड़की भी थी। जब सब खाना खा रहे थे तब गोपाल को परी की याद आई। तब उन्होंने गीता से पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हारी शादी कब हुई? तब गीता ने कहा कि मैं अपने सास ससुर के पास आती थी छोटी उम्र से ही पढ़ने के लिए। मुझे इनसे लगाव था। मैं भी अनाथ थी, गुरुजी के आश्रय में ही रहती थी। जब बाढ़ में इनके आजी और गुरुजी बह गए तब इन्हें देखने वाला कोई नहीं था। तब गोपाल ने कहा कि क्यों, और कोई क्यों नहीं था? कोई रिश्तेदार होंगे ना? तब गीता ने कहा कि हाँ, एक बहन थी। बहन का नाम सुनकर गोपाल ने कहा, हाँ, वो कहाँ है? तब गीता ने कहा कि वो भी तो उस समय छोटी थी, इसलिए दोनों का ध्यान रखने के लिए मैं इनसे शादी कर ली। मैं भी अनाथ थी, इनका भी कोई नहीं था। तब गोपाल ने कहा कि अब परी कहाँ है? यह सुनकर गीता को बहुत आश्चर्य हुआ कि इन्हें परी का नाम कैसे मालूम। फिर खुद ही सोची कि इतने बड़े गुरु हैं, इनके लिए किसी का नाम मालूम करना क्या बड़ी बात है। गीता को चुप देखकर गुरुजी ने कहा, कुछ पूछा तुमसे, परी कहाँ है? तब गीता ने कहा कि हमें नहीं मालूम। 3 साल पहले कुछ डाकू उसे उठाकर ले गए थे, तब से वो हमारे साथ नहीं रहती। हमें नहीं पता वो अब कहाँ है। यह सुनकर गोपाल बहुत उदास हुआ। फिर सबको बुलाकर पास में बिठाया, फिर सबसे बातें की। बच्चे तो बहुत खुश हुए क्योंकि गुरु के कारण उन्हें आज कुछ अच्छा खाना मिला था खाने के लिए। बच्चों ने बातों बातों में कहा, गुरुजी आप हमारे यहाँ ही रहिए। तब गोपाल ने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तब बच्चों ने कहा कि आप आज यहाँ हैं तभी हमें इतना अच्छा खाना मिला खाने के लिए, नहीं तो माँ गाय का दूध बेच देती है, हमें भी खीर खाने के लिए नहीं देती है। आप आज यहाँ थे तब हमें खीर मिला खाने के लिए। तब गोपाल ने गीता से पूछा, क्यों भाई, तुम इन्हें अच्छा खाना क्यों नहीं देती? तब गीता ने कहा कि गुरुजी इसके लिए तो आपको यहाँ बुलाई हूँ। देखिए मेरे घर जिनके पति ऐसे रहेंगे तो घर का खर्च कहाँ से चलेगा। ये अच्छा है कि पहले से गाय थी तो उसका दूध बेचकर जो कुछ मिलता है उसी से घर चलाने की कोशिश करती हूँ। गोपाल सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। बात करते बहुत रात हो गया। सबकी बातें सुनकर गोपाल ने कहा, ठीक है, अभी बहुत रात हो गया है, सब सो जाओ, कल देखते हैं क्या करना है। सब सोने चले गए। जब सब सो गए तब गोपाल उठकर बाहर गाय के पास गया। गोपाल गाय को देखते ही पहचान गया कि ये तो वही गाय है जो गुरुजी को गुरु दक्षिणा में मिला था। गाय भी गोपाल को पहचान गई क्योंकि थोड़े दिन तो गोपाल गाय को घास खिलाया था और जानवर अपने मालिक को कभी नहीं भूलता। गोपाल गाय को पकड़कर दिल खोल कर रोया। अभी गोपाल को देखने वाला कोई नहीं था। गाय को पकड़कर गोपाल गुरुजी को, माँ को, आजी को, सबको याद करके बहुत रोया। जब रोकर गोपाल का मन हल्का हुआ तब गौ माता से गोपाल ने कहा, हमें माफ़ कर देना गौ माता, इस घर की स्थिति ठीक करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। इस काम के लिए जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए गौ माता हमें माफ़ कर देना। मैं आपको यहाँ से दूर कर रहा हूँ। गोपाल गाय से माफ़ी मांगकर सोने चला गया। सुबह उठा तब सब तैयार होकर गोपाल के पास आकर बैठ गए। तब गोपाल ने गीता से कहा कि इधर आओ, हमें तुमसे एक बात करनी है। गीता सब काम छोड़कर पहले गोपाल के पास आ गई। तब गोपाल ने गीता से कहा कि ये गाय ले जाकर बाज़ार में बेचाओ। तब गीता ने कहा कि गुरुजी ये आप क्या कह रहे हैं? गाय बेच देंगे तो हम घर कैसे चलाएंगे? इसके दूध बेचकर तो जैसे तैसे मैं घर चलाती हूँ, गाय बेच दूंगी तो क्या काम करूँगी? तब गोपाल ने कहा कि देखो, तुम्हारे पति को देखकर तो नहीं लगता कि वो कभी ठीक होगा। शायद ये थोड़ा मंदबुद्धि का है, इसलिए तुम्हें ही घर का ध्यान रखना होगा। इसके लिए सिर्फ दूध बेचकर काम नहीं चलेगा। तुम गाय बेच दोगी तो पैसा ज़्यादा आएगा। उससे बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला करा सकती हो, बच्चों को अच्छा खाना दे सकती हो, और भी जो कोई काम हो तुम कर सकती हो। तब गीता ने कहा, ये तो एक बार में होगा, पैसा ख़त्म हो जाएगा, फिर पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि तब तो गाय भी नहीं रहेगी। दूध तो रोज़ बेचती हूँ, गाय रहती है तो दूध देती है, हमें रोज़ दूध मिलेगा। तब गोपाल ने कहा कि आज का देखो, कल का कल देखेंगे। जब ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है तो वही देखेगा। जो कह रहा हूँ वो करो, मुझे लाई हो तो मेरे पे विश्वास रखो। ऐसा बोलकर गोपाल ने थोड़ी शक्ति दिखाई। गीता का मन तो नहीं था गाय बेचने के लिए, फिर भी गुरुजी के कहने पे वो गाय बेचने चली गई। जब वो गई गाय बेचने के लिए तो उसे एक साहूकार मिला। वो साहूकार
ने वो गाय खरीदी। बोली हमें गाय की ज़रूरत है, आप हमें गाय दे दो। बोलकर साहूकार ने उससे गाय खरीदी। लेकिन साहूकार कंजूस था, उसने गाय की उतनी कीमत नहीं दी, थोड़े पैसे में उसने खरीद लिया। गीता गाय बेचकर कुछ ज़रूरत की सामान, खाने पीने की चीज़, अच्छे कपड़े, ये सब खरीद कर थोड़े पैसे बचे, वो लेकर वो घर आ गई। घर आकर उसने सबके लिए खाना बनाया, सब बच्चों को कपड़े दिए जो उनके लिए लाए थे। सब बच्चे खुश हो गए, सब खाना खाकर सो गए। उस रात सब बहुत खुशी खुशी सोए, क्योंकि ऐसी खुशी की रात उनके जीवन में पहली बार आई थी। गोपाल भी अपने कक्ष में सो गए। सुबह जब गीता उठी तो उसके बाहर से गाय की आवाज़ सुनाई दी। तब गोपाल भी बाहर आकर देखा तो गीता को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा था। जिस खूंटे से पहले गाय बंधी थी, उसी खूंटे से एक बहुत ही सुंदर और सुडौल गाय बंधी थी। तब गीता ने गोपाल से पूछा, गुरुजी, ये गाय कौन है? ये हमारी नहीं है, हमने तो कल अपनी गाय बेच दी थी। तब गुरुजी ने कहा कि ये तुम्हारी ही गाय है। तब गीता ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे तो हमारी गाय लगती ही नहीं है। हमारी गाय कैसी थी? पतली सी, कमज़ोर थी, जिसे हमने कल बेच दी। यदि किसी की गाय खुलकर हमारे घर आ गई होगी तो लोग हमें चोर कहेंगे और हमारी शिकायत पंचायत में कर देंगे, फिर हमारी कितनी बदनामी होगी। तब गोपाल ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी ही गाय है, चाहे तो पूरे गांव में जाकर पूछ लो, तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। तब गीता ने कहा कि हाँ, ये कर सकते हैं। गीता ने गाय को लेकर सभी के घर गांव में जाकर पूछी कि भाई, ये आपकी गाय है? हमारे यहाँ आ गई है, देखो किसी की है तो ले जाओ, बाद में न कहना कि हमने चोरी की थी। तभी सभी गांव वाले ने कहा कि अरे गीता, तुझे क्या हो गया है? अपनी गाय को क्यों दूसरे की बता रही है? यह सुनकर गीता को बहुत हैरान हुआ। सोची, हमने तो अपनी गाय कल बेच दी थी, ये किसकी गाय है? पता नहीं सब क्यों कह रहे हैं कि ये हमारी ही गाय है। जब सबने मना कर दिया कि ये हमारी गाय नहीं है तो वो थक कर गीता गाय लेकर घर चली आई। जब गीता घर आई तब गोपाल ने कहा, हो गई तुम्हारी तसल्ली? अब तो तुम्हें विश्वास हुआ कि ये तुम्हारी ही गाय है? गीता ने कहा कि हाँ, सब तो यही कह रहे हैं। तब गोपाल ने कहा कि अब जाओ, इस गाय को भी बाजार में बेचकर पैसे लेकर आओ। तब गीता ने कहा, गुरुजी, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? बड़ी मुश्किल से भगवान ने एक और गाय हमें दी है, तो हम इसे भी क्यों बेचने के लिए कह रहे हैं आप? तब गोपाल ने कहा कि जो कह रहा हूँ करो। तब गीता उस गाय को भी बाजार में बेचकर पैसे लेने चली गई। गाय बेचकर जो पैसा मिला उससे खाने पीने की चीज़ और कुछ ज़रूरत की सामान लेकर वो घर आ गई। आज भी सब अच्छे अच्छे खाना खाएं, ढंग से खा पी कर सब सो गए। कल होकर बाहर फिर से गाय के रंभाने की आवाज़ आई। गीता दौड़ कर जाकर देखी तो उस खूंटे पे फिर एक गाय बंधी थी और ज़ोर ज़ोर से रंभा रही थी। गीता को बहुत आश्चर्य हुआ, फिर एक गाय, ये किसकी गाय है? गीता सोचने लगी, मैं रोज़ गाय बेचकर आती हूँ, फिर ये रोज़ हमारे खूंटे से कहाँ से आ जाती है? उसे कुछ समझ में नहीं आया। गीता फिर वो गाय को लेकर पूरे गांव में पूछाई। सभी गांव वाले ने मना कर दिया, बोला हमारी गाय नहीं है। गीता फिर गुरुजी के कहने पे वो गाय बाजार में बेचने चली गई। इस बार एक गौशाला चलाने वाले ने गाय खरीदी और उसने गाय की अच्छी कीमत भी दी। गीता बहुत खुश हुई, इस बार उसे अच्छा पैसा मिला था। उसने कुछ ज़रूरी सामान लेकर घर आ गई। अब गीता के पास पैसे ही कमी नहीं थी। उसने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला कराया, फिर घर के सारे ज़रूरत के सामान लेकर आ गई। उस रात गीता ने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाए, मिठाइयाँ बनाई। खाना खाने के समय गीता ने गोपाल से कहा, गुरुजी, हम पूरा परिवार आपके ऋणी रहेंगे, आपने हमारी बहुत मदद की है। तब गोपाल ने कहा, नहीं, ये तो तुम्हारे पति के भाग्य का है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो बस थोड़ा रास्ता दिखाया है। ये मेरा भाग्य है कि मैंने तुम लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिला। सब खाना खाकर सो गए। तब गोपाल गुरुजी के सामने खड़ा होकर माफ़ी मांगी। कहा, माँ, मुझे माफ़ कर देना, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। मैं आप लोगों को बिना बताए उस समय चला गया था, जिस कारण से आपको कितना दुख हुआ होगा, उस समय मैं यह नहीं समझ पाया था। आपके परिवार में सब ठीक हो गया है, अब मुझे आज्ञा दीजिए, कल मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सुबह होते ही बाहर से फिर एक गाय के रंभाने की आवाज़ आई। तब सब बाहर आए। गीता ने देखा कि गुरुजी गाय को सहला रहे हैं। गीता ने पूछा कि गुरुजी, गाय कहाँ से आती है? तब गोपाल ने कहा, कहाँ से आती है, इस पचड़े में मत पड़ो तुम। तुम्हारा काम है जो गाय यहाँ पे सुबह सुबह बंधी हो उसे बेचकर तुम अपना और अपने परिवार की भरण पोषण करो। जैसे पहले दूध बेचकर करती थी, उसी तरह तुम जो गाय यहाँ पे बंधी हो उस गाय को बेच आना और उससे जो पैसा मिलेगा उससे तुम अपने परिवार का
भरण पोषण करना। और हाँ, एक बात, इस गाय को यहाँ पे जो बंदी होगी उस गाय को तुम गौशाला में ही बेचना, वो तुम्हें गाय की अच्छी कीमत देंगे, उसी से अपना घर चलाना। यह कहकर गोपाल ने कहा, समझी, अब हमें आज्ञा दो, हमें दूसरे जगह भी जाना है, एक और काम है, उसे भी पूरा करना है। तब गीता ने कहा, नहीं गुरुजी, इतनी जल्दी मत जाइए, थोड़े दिन और रुक जाइए ना। तब गोपाल ने कहा, नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे आज्ञा दो, मुझे एक और काम करना है। तब गीता ने पूछा, कौन सा काम गुरुजी? तब गोपाल ने कहा कि मुझे परी को ढूंढना है, अब मैं चलता हूँ, सब अच्छे से रहना। यह कहकर गोपाल वहाँ से निकल गए। चलते चलते सोचते रहे कि परी को कहाँ ढूंढें, हमें तो पता ही नहीं है कि वो कौन सा डाकू उसे उठा कर ले गया था। क्या गोपाल को परी मिलेगी? यह जानने के लिए देखिए अगला भाग।